आज हम 2008 में आई मूवी साइबॉग सी को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें एक लड़का एक लड़की से प्यार करने लगता है, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि वो लड़की असल में लड़की नहीं रोबोट है जो फ्यूचर से आई है। शुरुआत में हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जीरो को देखते हैं। वो हर साल की तरह अपना बर्थडे अकेले ही मना रहा होता है। वो मॉल से अपने लिए गिफ्ट खरीदता है, तभी उसे एक खूबसूरत लड़की सिल्वर सूट में जाती हुई दिखती है। वो लड़की जीरो को मुस्कुराते हुए देखती है और वहां से चली जाती है। कुछ कपड़े खरीदने के बाद जीरो उसका पीछा करता है और एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां पर वो हर साल नूडल्स खाने जाता है, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर ने उसे बताया था कि बर्थडे के दिन नूडल खाने से लंबी जिंदगी मिलती है। जब जीरो खा रहा होता है तब वही लड़की जीरो के पास आकर बैठ जाती है और अपने लिए बहुत सारे डिशेस ऑर्डर करती है। उसी रेस्टोरेंट में एक स्टूडेंट का ग्रुप होता है जो एक लड़के का बर्थडे मना रहे होते हैं, उसके मुंह पर केक लगाकर। ये देखने के बाद लड़की जीरो को बताती है कि आज उसका भी बर्थडे है। दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, जिसके बाद वेटर उनके लिए खाना लाता है। जीरो देखकर हैरान रह जाता है कि लड़की कितना ज़्यादा खाना खा जाती है, जिससे बिल बहुत ज़्यादा पैसों का आता है। लड़की बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और वो जीरो को बाहर भेज देती है। जिसके कुछ सेकंड बाद ही लड़की भागते हुए बाहर आती है और जीरो के साथ वहां से पैसे दिए बिना ही भाग जाती है। जिसके बाद ये लोग डाउनटाउन पहुंचते हैं, जहां से लड़की कुछ सेब चुराती है। ये दोनों सेब खाते हुए जा रहे होते हैं, तभी वेटर इन्हें देख लेता है और इनके पीछे पुलिस भेज देता है। ये लोग दोबारा से भागने लगते हैं। इस बार जीरो और ये लड़की एक थिएटर में पहुंच जाते हैं, जहां से दोनों कुछ कॉस्ट्यूम्स चुरा लेते हैं, जिसकी वजह से पुलिस वाले गलती से थिएटर एक्टर्स का पीछा करने चले जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों जीरो के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। यहाँ पर लड़की जीरो की खिड़की पर पत्थर मारती है और रोने लगती है। लड़की बताती है कि इसी बालकनी पर मुझे एक लड़के ने किस किया था, जिसके बाद उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उसने बोला कि मैं बहुत खाती हूँ, मैं पागल हूँ और मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलना चाहता। जीरो समझता है कि इस अपार्टमेंट में जो पहले रहता होगा उसने इस लड़की को ये सब बोला होगा। जीरो उसे एक वॉक पर ले जाता है ताकि वो शांत हो जाए। कुछ देर बाद लड़की के जाने का वक्त आ जाता है। वो जीरो को आंखें बंद करने को बोलती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जीरो उसे जाता हुआ देखे और उदास हो। जीरो आंखें बंद करता है, जिसके बाद वो लड़की एक की चेन जीरो को बर्थडे गिफ्ट में देती है। जीरो भी उसे एक एनिमे टॉय गिफ्ट में देता है जो उसने खुद के लिए लिया था। वो लड़की जीरो को बताती है कि वो फ्यूचर से आई है, टाइम मशीन से। थोड़ी दूर जाने के बाद वो जीरो को आंख खोलने के लिए बोलती है ताकि जीरो उसे देखकर मुस्कुराए। जीरो मुस्कुराता है और उसे ये डेजा वू जैसा लगता है और वो रोने लगता है। एक साल बाद 2008 में जीरो अपना बर्थडे फिर से अकेले ही मना रहा होता है और उम्मीद करता है कि वो इस साल फिर से उसी लड़की से मिलेगा। इसी समय दूसरी जगह पर रोड के बीच में बिजली गिरती है और बिल्कुल टर्मिनेटर स्टाइल में वहाँ पर वो लड़की आती है, पर इस बार उसका बिहेवियर बहुत अलग होता है। वो ज़्यादा हिलती डुलती नहीं है और उसकी आंखें चमकती हैं। जब वो जाने लगती है, 3 लड़के आकर उसे परेशान करने लगते हैं, पर वो उन्हें हैरान कर देती है अपनी अलग अलग तरह की पावर्स दिखाकर, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड और कटीले बाल। जिसके बाद ये शॉप पर जाती है और वहाँ पर कुछ कपड़े और शूज चुराती है। जब उसे शॉपकीपर रोकने की कोशिश करता है, तब ये अपने आंखों से बिजली मारकर उन्हें बेहोश कर देती है। जब वहाँ पर पुलिस वाला उसे पकड़ने आता है, तब वो पुतला बनने का दिखावा करती है। जिसके बाद वो केक और फ्लावर्स चुराती है और उसी रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ जीरो होता है। जीरो नूडल्स का इंतजार कर रहा होता है और तभी ये लड़की केक लाकर उसे सरप्राइज कर देती है। जीरो बहुत खुश होता है, पर वो उसके बिहेवियर को देखकर बहुत कंफ्यूज भी रहता है। पिछले साल स्टूडेंट के ग्रुप को याद करते हुए ये लड़की जीरो के सर को केक पर मार देती है और उसके सर पर ड्रिंक फेंकती है, पर तभी उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर आया हुआ एक आदमी एक पागल शूटर है और वो वहाँ पर गोली चलाने लगता है। वो अपने साथ गैसोलीन भी लाया होता है। लड़की को पहले से इसकी उम्मीद रहती है। लड़की जल्दी से जीरो को बचाती है और शूटर को पीटकर विंडो से फेंक देती है, जहां पर वो खुद की लाई हुई गैसोलीन और सिगरेट से जल जाता है। जिसके बाद ये लड़की जीरो के साथ जीरो की जगह पर जाती है और लॉक को अपने हाथ से ही तोड़ देती है और अपनी आंख से एक रिकॉर्डिंग प्ले करने लगती है, जो फ्यूचर के जीरो की भेजी गई रिकॉर्डिंग होती है 65 साल बाद की। फ्यूचर के जीरो की हालत बहुत खराब थी। फ्यूचर का जीरो बताता है कि अपने टाइम में वो उस रेस्टोरेंट वाले शूटर से नहीं बच पाया था और उसे गोली लग गई थी, जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो गया। उसने बाद में एक लॉटरी खरीदी थी जिसे वो जीत गया
और उससे मिला सारा पैसा उसने साइबॉग 103 को बनाने में लगा दिया। साइबॉग 103 को फ्यूचर के जीरो ने उस लड़की जैसा बनाया जिससे वो 2007 के बर्थडे में रेस्टोरेंट में मिला था। जीरो बताता है कि साइबॉग 103 जितना इंसानों के साथ रहेगी उतना वो और इंसानों जैसे बनती जाएगी। फ्यूचर का जीरो बताता है कि उसने उसे इसलिए पास्ट में भेजा ताकि वो जीरो का उस शूटर और आगे आने वाले डिजास्टर से बचा सके। रिकॉर्डिंग ओवर होने के बाद जीरो सोचता है कि क्या 103 इंटीमेट हो सकती है। जीरो को उसके लिए बिजली का झटका मिलता है, जिसके बाद 103 जीरो के पेट इगुआना से मिलती है। अगले दिन जीरो शॉक हो जाता है क्योंकि 103 ने जीरो के पेट इगुआनों को ही खाने में पका दिया होता है। जिसके बाद से जीरो और 103 एक साथ रहने लगते हैं। 103 जीरो की बहुत मदद करती है। जब वो क्लास के लिए लेट हो जाता है 103 उसे सुपर स्पीड से यूनिवर्सिटी बिल्डिंग तक लेकर जाती है और टीचर को भी डराती है स्टूडेंट के ऊपर चौक फेंकने के लिए। 103 जीरो के साथ हर जगह जाती है, तब भी जब जीरो बाकी के स्टूडेंट के साथ होता है। 103 बहुत ज्यादा खाती है पर अल्कोहल पीने से उसका मेल फंक्शन खराब हो जाता है। जीरो एक फूड शॉप में एज अ कैशियर काम करता है। वहीं शॉप में बैठकर 103 पर नजर रखती है और बाकी कस्टमर का खाना भी चुराती है। तभी एक दिन दोपहर को एक बच्चा बॉल खेलते हुए रोड के बीच में आ जाता है और ट्रक से टकराने वाला होता है, पर तभी 103 सुपर स्पीड से बच्चे को बचा लेती है। जीरो की जिंदगी चलती रहती है पर अब 103 के साथ जीरो की जिंदगी आसान हो जाती है। 103 उसकी क्लासेस रिकॉर्ड कर लेती है और उसकी कोई भी छोटी प्रॉब्लम होती है तो उसमें मदद करती है। 103 बेड पर सोने से मना करती है और खिड़की के पास खड़े होकर स्लीप मोड में जाती है ताकि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रहे। जीरो उसके लिए खाना और कई सारे कपड़े खरीदता है और उसे फन करना सिखाता है। अगले दिन जीरो जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि 103 के ऊपर राख लगी है। जीरो पूछता है कि ये क्या हुआ, पर 103 जवाब नहीं देती, पर उसको इस बात का जवाब जल्द ही मिल जाता है जब वो टीवी देखता है। टीवी में बताया जा रहा होता है कि एक बिल्डिंग में आग लग गई जिसमें बहुत सारे बच्चे फंस गए थे। बच्चे बताते हैं कि उन्हें किसी मिस्टीरियस सुपर हीरो ने बचाया। इसके बाद 103 बोलती है कि तुम्हें एक बार अपने गांव जाना चाहिए। जीरो पूछता है क्यों, और बताता है कि जब मैं छोटा था तभी मेरे गांव में एक अर्थक्वेक आया था और वो तबाह हो गया था, तो अब वहां जाने का क्या मतलब। 103 फिर भी उसे जाने के लिए बोलती है और बताती है कि फ्यूचर के जीरो को बहुत पछतावा था अपने गांव ना जा पाने का। जीरो अपने गांव के बारे में सोचकर इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद जीरो जाने का तय करता है। 103 उसे एक बस से उसके गांव तक ले जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ किसी से बात मत करना। जीरो वहाँ पहुँचकर हैरान हो जाता है। उसका गाँव बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसे याद था, बल्कि लोग भी वही थे। उसके दोस्त अभी भी बच्चे थे और बूढ़े लोग अभी भी मरे नहीं थे। जैसे कि 103 ने कहा था, जीरो चुप रहता है और वहाँ का ट्रेडिशनल फेस्टिवल देखता है और आगे जाते हुए उसे उसी का यंगर सेल्फ जवान वर्जन दिखता है और वो समझ जाता है कि 103 उसे समय में पीछे लाई है। आगे जाने पर उसे उसकी ग्रैंड मदर दिखती है जो जीरो को बिल्कुल बेटे की तरह पाली थी। आगे उसे एक छोटा जीरो एक पत्थर के पीछे एक बॉक्स में छुपता हुआ दिखता है, जिसे बड़ा जीरो जाकर निकालता है, जिसके अंदर उसकी फैमिली पिक्चर और एक मैसेज होता है उसके यंगर सेल्फ की तरफ से, जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें बड़े होकर साइंटिस्ट बनना है। फ्यूचर के बारे में सोचते हुए जीरो 103 को फ्यूचर में जाकर फ्यूचर के जीरो को थैंक यू बोलने के लिए बोलता है। 103 पहले हाँ बोलती है पर थोड़ा हेसिटेट करती है। इसके बाद 103 जीरो को उठाकर वहाँ से जाती है। जब जीरो उठता है तो वो हॉस्पिटल में होता है। उसे फीवर होता है तो उसे कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में ही रहना होगा। 103 बिल्कुल जैसे घर में खिड़की के सामने जाकर स्लीप मोड में जाती थी वैसे ही हॉस्पिटल में भी करती है। जीरो उसे देखता रहता है और उसे समझ में आता है कि अब उसे उससे प्यार हो गया है। सुबह के जीरो को न्यूज़ में पता चलता है कि 103 ने एक स्कूल से कई सारे स्टूडेंट और टीचर्स को बचाया, जहां पर एक पागल शूटर बंदूक लेकर चला गया था। जिसके बाद 103 हॉस्पिटल में आती है, जीरो उसे हक करता है और थैंक यू बोलता है। जिसके बाद 103 जीरो को बताती है कि वो क्यों इस तरह लोगों को बचाती है। वो बताती है कि वो बच्चा, बिल्डिंग में लगी आग और ये स्कूल इंसिडेंट, ये सब जीरो के सामने हुआ था, जिसकी वजह से जीरो को बहुत सदमा लगा था। उसने इन सब को इसलिए बचाया ताकि जीरो को उन सब से दोबारा ना गुजरना पड़े। जिसके बाद जीरो और 103 बालकनी से स्टार देख रहे होते हैं।
जीरो 103 को किस करता है, जिस पर 103 कहती है कि उसे कुछ फील नहीं होता। जिसके बाद जीरो को बहुत गुस्सा आता है। 103 दोबारा से उसको किस करने के लिए बोलती है, पर जीरो मना कर देता है। जिसके बाद 103 स्लीप मोड में चली जाती है। जीरो उसके पास जाता है और उससे माफी मांगता है। जीरो बहुत कंफ्यूज होता है क्योंकि वो जानता है कि वो उससे आम इंसानों जैसी फीलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, पर वो विश करता है कि काश वो उसके दिल को समझ सके। जीरो का 103 के साथ रहना, उसको पसंद करना और बदले में कुछ ना मिलना जीरो के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, जिसके लिए वो 103 के साथ बाहर जाता है और वहाँ पर किसी और लड़की के साथ डांस करने लगता है ताकि 103 जेलस हो। पर यह प्लान जीरो के ऊपर उल्टा पड़ जाता है क्योंकि एक लड़का 103 को डांस के लिए पूछ लेता है। 103 बहुत अच्छा रोबोट डांस करती है, सब उसे ही देखते हैं। आखिर में जीरो ही जेलस होता है और वहाँ से अपने डांस पार्टनर के साथ चला जाता है, पर 103 जीरो का पीछा करने लगती है। जीरो अपने डांस पार्टनर को बताता है कि ये मेरी बॉडीगार्ड है और मैं जहाँ भी जाता हूँ ये साथ जाती है। जब जीरो उस लड़की को किस करता है, वो लड़की गुस्सा हो जाती है और जीरो को थप्पड़ मार देती है, जिससे 103 जीरो के डिफेंस में आती है और वो उस लड़की को वाटर फाउंटेन में फेंक देती है। जीरो पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। 103 बताती है कि क्योंकि उसने तुमको मारा। जीरो बोलता है ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम उससे जेलस थी इसलिए तुमने ऐसा किया। जीरो बहुत नशे में ये सब बोल रहा होता है। जिसके बाद जीरो उल्टी करता है और 103 को बोलता है कि तुम मेरे पास से चली जाओ, मैं थक चुका हूँ। तुम कितना ज़्यादा खाती हो, तुम कितना तेज़ मारती हो और वैसे भी तुम मुझे पसंद नहीं हो, तो चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। आखिर में जीरो उसे आंखें बंद करने के लिए बोलता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह को जीरो ने रात में जो कुछ भी कहा था उसके लिए उसे पछतावा होता है। वो सारी चीज़ों का दोष अल्कोहल के ऊपर डालता है। उसकी लाइफ फिर से बोरिंग हो जाती है और अब उसका टीचर उसको बुली कर सकता है क्योंकि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। जीरो पूरे टाइम 103 को मिस करता रहता है, पर 103 जीरो के लिए एक कैट पेट छोड़ जाती है जो बचपन में भी जीरो के पास थी। जिसके बाद जब जीरो अपने अपार्टमेंट पर होता है तभी वहाँ की बिल्डिंग हिलने लगती है और गिरने लगती है। जीरो को लगता है कि वो मरने वाला है, तभी 103 आकर उसे बचा लेती है। जीरो उसे हक करता है और थैंक यू बोलता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, पर यह सबके लिए टाइम नहीं होता। पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो रही होती है। भागते हुए 103 पूरा ध्यान रखती है कि जीरो सेफ रहे। एक ट्रक इनकी तरफ आता है। 103 जीरो को धक्का दे देती है और वो ट्रक को रोक लेती है। उसके बाद 103 के ऊपर बिल्डिंग गिरती है। बिल्डिंग का वजन 103 के लिए भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो उसे नहीं उठा पाती और उसके नीचे दब जाती है। तभी धरती और हिलती है और जीरो एक दरार में गिरने वाला होता है, पर वो एक रॉड को पकड़ लेता है और मदद के लिए बुलाता है। 103 उसकी आवाज़ सुनती है और अपने ऊपर से मलबे को हटाने की कोशिश करती है, पर मलबा बहुत भारी होता है और वो अपनी पूरी बॉडी को नहीं निकाल सकती। जिसके बाद वो अपनी बॉडी के 2 टुकड़े कर लेती है और दरार तक जाती है। उसके पास अभी इतनी ताकत होती है कि वो जीरो को ऊपर खींच सके, पर वो जगह अभी भी खतरे में होती है। 103 उसे अकेले वहाँ से जाने के लिए बोलती है। जीरो मना कर देता है। जिसके बाद 103 बताती है कि वो उसके दिल को समझ सकती है और वो जीरो को धक्का दे देती है। जिसके बाद उसके ऊपर एक और बिल्डिंग गिर जाती है। जीरो के पास कोई और रास्ता नहीं होता, उसे वहाँ से जाना पड़ता है। जिसके बाद जीरो वहाँ पर तब जाता है जब वो एरिया पूरा सिक्योर हो जाता है और वहाँ लोग जाना चालू करते हैं। जीरो पूरा दिन पूरी रात 103 को ढूंढता रहता है। उसे 103 का आधा हिस्सा मिलता है जो अब काम नहीं कर रहा था, पर उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे लेकर चला जाता है। बिल्कुल फ्यूचर के जीरो की तरह ये जीरो भी एक लॉटरी जीतता है और अपनी पूरी जिंदगी 103 को बनाने में लगा देता है। 61 साल बाद जीरो बूढ़ा हो चुका है, पर वो पिछले फ्यूचर के जीरो से काफी अच्छी कंडीशन में होता है क्योंकि वो कभी उस शूटर का विक्टिम नहीं बना। उसने उसके दिल को समझने वाली 103 को बनाया और साथ ही 3 और उसी की तरह दिखने वाले रोबोट को बनाया। जिसके बाद जीरो बूढ़ा होकर मर गया और 103 को म्यूजियम में भेज दिया गया। सालों बाद 2133 में 103 को वही लड़की देखती है जिसे कहानी की शुरुआत में हमने देखा था। उसे समझ नहीं आता कि 60 साल पुराना रैंडम साइबॉर्ग उसके जैसा क्यों दिखता है। जब ऑक्शन होता है तब वही लड़की उस साइबॉर्ग को खरीद लेती है। साइबॉर्ग 103 के साथ एक की चेन भी आता है जो जीरो को 2007 में रेस्टोरेंट वाली लड़की ने दिया था। 103
मेमोरी को खरीदने के बाद वो लड़की 103 की मेमोरी अपने माइंड में डालती है और उसे सब कुछ पता चलता है जो जीरो के साथ हुआ और उसे जीरो से मिलने की उत्सुकता होती है। जिसके बाद वो टाइम ट्रेवल करने की परमिशन खरीदती है और 2007 में जाती है, जिससे हमें समझ में आता है कि कैसे 2007 में जीरो से मिला था। वो लड़की देखना चाहती थी कि जीरो साइबॉर्ग मिलने से पहले कैसा था। मीटियोर के हिट करने से पहले के कल्चर को देखकर वो लड़की हैरान रहती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा खाना खाती है क्योंकि फ्यूचर का खाना अब इतना टेस्टी नहीं रहा। 103 की मेमोरी से उसको याद रहता है कि जीरो ने उसको रिजेक्ट किया था, इसलिए वो जीरो पर गुस्सा होती है, इसलिए वो जीरो की खिड़की पर पत्थर फेंकती है। इसलिए जाने से पहले वो जीरो की आंखें बंद करवाती है ताकि जीरो न देख पाए कि वो रो रही है। साथ ही वो जीरो को की चैन भी देती है। जिसके बाद वो जब वहां से जा रही होती है उसको समझ में आता है कि फ्यूचर में रहना मतलब वहां पर रहना जहां पर जीरो मर चुका है। इसके बाद वो अर्थक्वेक वाले दिन पर दोबारा ट्रेवल करती है और वो देखती है कि जीरो 103 की आधी बॉडी को गले लगाया वहां पर बैठा हुआ है। वो लड़की तय करती है कि वो यहीं पास्ट में जीरो के साथ रहेगी। अंत में वो लड़की पास्ट में रहकर एक नई टाइमलाइन क्रिएट करती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये मूवी यार मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी है जिसको कि अभी अभी आपने देखा। और रही बात मूवी की एक्सप्लेनेशन की, तो इस मूवी में आप देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग टाइमलाइन क्रिएट हो रही हैं जब भी कोई इंसान टाइम ट्रेवल कर रहा है। मतलब कि शुरुआत वाले जीरो के साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा हुआ, जो कि पैरालाइज था और उसने इतने सारे एक्सीडेंट्स देखे, जिसने फर्स्ट टाइम रोबोट बनाया। या फिर हो सकता है कि उससे भी पहले कोई टाइमलाइन हो जिसने इससे भी बुरा देखा हो, लेकिन सेकंड वाले जीरो के साथ थोड़ा कम बुरा हुआ और थर्ड वाले के साथ सबसे बढ़िया हुआ। तो इस तरह के टाइम ट्रैवल में कोई पैराडॉक्स काम नहीं करता, क्योंकि जैसे ही कोई टाइम ट्रैवल करके समय को बदलता है वैसे ही एक नया टाइमलाइन क्रिएट हो जाता है। मतलब कि वो फर्स्ट वाले टाइमलाइन से उसका कोई लेना देना नहीं, पूरी की पूरी एक नई दुनिया बनना। और अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।